नमस्कार दोस्तों, बी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज कथा में जानेंगे भगीरथ का गंगा जी को लाना और सगर के पुत्रों का मुक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कपिल जी के कथा अनुसार अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया, परंतु गंगा जी ना आ सकी। तब उनके पुत्र दिलीप ने भी उसी प्रकार का उद्योग करके गंगा जी को लाना चाहा, किंतु वह भी अपने प्रयत्न में सफल ना हुए और जब तक गंगा आवे की उसके पहले ही वे भी काल कवलित हुए। तब उनके पुत्र भगीरथ हुए। इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा उग्र तप किया। तब भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे मांगो। भगीरथ ने कहा, देवी, मैं यही चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर उतर आवें। गंगा जी ने कहा, मैं आ तो सकती हूँ, किंतु मैं जब पृथ्वी तल पर गिरूंगी तब वेग का कोई संभाल न सकेगा, जिससे मैं रसातल में चली जाऊंगी और इस प्रकार तुम्हारा सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम पहले मुझे संभालने का कोई उपाय सोचो। भगीरथ ने कहा, देवी, मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर सर्व शरीरधारियों के अंतर्यामी शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वह अवश्य आपके वेग को धारण कर लेंगे। गंगा जी ने भी स्वीकार किया। तब भगीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। उनकी आराधना से शिव जी थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए। भगीरथ ने अपना अभिप्राय कहा। शिव जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम गंगा जी का आवाहन करो। भगीरथ ने उसी क्षण गंगा जी के आने के लिए उनकी स्तुति की। गंगा जी बड़े वेग से भूतल को उतरी। शिव जी ने बड़ी सावधानी से उनको अपनी लंबी जटा के मध्य में धारण कर लिया। पश्चात राज ऋषि भगीरथ जी त्रिलोक को पवित्र करने वाली गंगा को लेकर वहां गए, जहां उनके पितर भस्म हुए थे। आगे आगे भगीरथ का वायु के समान चलने वाला रथ चलता था और उसके पीछे पीछे सब देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी बड़े वेग से चली जाती थी। इस प्रकार वहां जाकर गंगा जी ने सगर के पुत्रों को सींच दिया। भगवती गंगा के जल स्पर्श से ब्रह्मदंड द्वारा नाश किए गए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हुए। तब भस्म रूप शरीर भी जिसके स्पर्श से स्वर्ग को चला गया, तो वे लोग की जो नियम पूर्वक श्रद्धा संयुक्त उन जानवी देवी का सेवन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। यह निश्चय है कि गंगा जी का आवागमन के बंधनों को काटने वाली और मोक्षदात्री हैं, क्योंकि ये गंगा जी वही हैं जो भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं और जिनमें मन लगाकर कितने ही ऋषि मुनि निष्पाप हो गए हैं।